वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए मैप सीरीज की जर्नी में आज एक कदम और आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करना शुरू करते हैं ज्योग्राफी के 6th चैप्टर जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से मैप क्वेश्चन को। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से हमारे पास मैप का क्वेश्चन आता है कि हमें इंडिया के आउटलाइन मैप पर लोकेट और लेबल करना है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, आयरन एंड स्टील प्लांट्स को और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को। यानी दोस्तों हमारे पास कुछ कॉटन इंडस्ट्रीज, कुछ आयरन एंड स्टील प्लांट्स और लास्ट में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के नाम गिवन हैं जिन्हें हमें इंडिया के मैप पर लोकेट और लेबल करना है। चलिए इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं ताकि हम इन्हें बहुत अच्छे से समझ जाएं और एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे हमारे पास ये कुछ 5 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के नाम दिए गए हैं। सबसे पहली तो है मुंबई, फिर है इंदौर, सूरत, कानपुर और लास्ट में है कोयम्बटूर। इन सभी इंडस्ट्रीज को हमें लोकेट और लेबल करना है इंडिया के मैप पर। यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा हमारा पॉलिटिकल इंडिया का मैप और यहाँ हमारी इंडस्ट्रीज के नाम गिवन है। वैसे दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ हमें किसी पर्टिकुलर सिटी से किसी एक फर्म या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, कंपनी का नाम नहीं दिया गया, बल्कि पूरी की पूरी सिटी के नाम दिए गए हैं क्योंकि वहां पर मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। तो इसीलिए दोस्तों अगर हम इंडिया की स्टेट्स, उनकी सिटीज की काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं, हमें वो बहुत अच्छे से पता है, तो हमारे लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तो कोई बड़ी बात नहीं, हम इसे बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि हमें बहुत अच्छे से इसकी स्टेट्स इंडिया की और साथ ही सिटीज के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को एकदम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी नॉलेज को अपने ध्यान में रखते हुए फटाफट से शुरू करते हैं इन इंडस्ट्रीज को लोकेट और लेबल करना। वैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले मुंबई की, तो मुंबई कहाँ है? हम सब जानते हैं कि ये तो महाराष्ट्र में है, इसीलिए फटाफट से इसे लोकेट और लेबल कर देते हैं महाराष्ट्र में। देखिए कैसे हमने मुंबई को लोकेट और लेबल कर दिया है। इसी के साथ अब बारी है नेक्स्ट इंडस्ट्री की। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों आती है इंदौर। इंदौर हम जानते हैं कि ये है मध्य प्रदेश में भी वेस्ट की तरफ। तो चलिए जल्दी से इसे लोकेट और लेबल कर देते हैं। देखिए यहां मैंने इंदौर को लोकेट कर दिया है। इसी के साथ अब बारी है थर्ड इंडस्ट्रीज की। थर्ड है सूरत। हम सब जानते हैं कि सूरत तो गुजरात में है यहां। तो चलिए अब इसे लोकेट कर देते हैं। ये देखिए कैसे मैंने इन तीनों इंडस्ट्रीज को लोकेट और लेबल किया। अब इसी के साथ बारी है नेक्स्ट इंडस्ट्री की जो कि है कानपुर। अब कानपुर कहाँ है दोस्तों? ये है उत्तर प्रदेश में। तो चलिए जल्दी से इसे लोकेट और लेबल कर देते हैं। ये हमारे पास आ गई कानपुर इंडस्ट्री और लास्ट में हमारे पास है कोयम्बटूर और ये है इंडिया के ठीक साउथ में, तमिलनाडु में। तो चलिए जल्दी से इसे लोकेट और लेबल कर देते हैं। ये देखिए यहाँ हमने अपनी लास्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लोकेट और लेबल कर दिया। वैसे दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो मेजर इंडस्ट्रीज हमने लोकेट और लेबल की वो की इंडिया के वेस्ट की तरफ, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ स्टार्टिंग का पार्ट और साथ ही महाराष्ट्र में। तो ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, अगर हम इसके पैटर्न को समझे, इसके लॉजिक को समझे, तो आप ध्यान दीजिए कि हमने काफी अच्छे से जब सॉइल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अब अगर ब्लैक कॉटन सॉइल यहाँ है, यहाँ कॉटन की कल्टीवेशन इतनी अच्छी है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी तो यही सेटअप होंगी ताकि उन्हें रॉ मटेरियल बहुत इजीली मिल जाए और उन्हें रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को बेयर ना करना पड़े। इसलिए दोस्तों जो मैक्सिमम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो इधर हमारे वेस्ट की तरफ लोकेटेड है। इनफैक्ट नॉर्थ में भी हमारे पास यहाँ इस रीजन में कुछ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ से जो एक्सेसिबिलिटी है रॉ मटेरियल की वो बहुत आसान है, इसीलिए दोस्तों यहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ज्यादा पाई जाती हैं। तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं जब बात हो कॉटन इंडस्ट्रीज की तो उसके लिए आपको सीधे जाना है वेस्ट की ओर और यही हमें मिलेंगी हमारी ये इंडस्ट्रीज। दोस्तों इसी के साथ हमने इन इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छे से लोकेट कर लिया है। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड शीट दिखाती हूँ कि कैसे आपको इस एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे हमने बहुत अच्छे से इन पॉइंट्स को मार्क किया, साथ ही लोकेट और लेबल किया। अब दोस्तों इसी के साथ हमने कवर कर लिया है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। अब देखते हैं लिस्ट में नेक्स्ट हमारे पास क्या है। दोस्तों लिस्ट में आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कैसे हमारे पास नेक्स्ट आती हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स। तो अब बारी है इन प्लांट्स की। यहाँ देखते हैं कि हमें इन आयरन एंड स्टील प्लांट्स के नाम दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले तो है दुर्गापुर, फिर है बोकारो, जमशेदपुर, भिलई,
विजयनगर और लास्ट में है सेलम। इन 6 आयरन एंड स्टील प्लांट्स को हम एक एक करके इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर लोकेट और लेबल करेंगे और बहुत अच्छे से समझते हैं कि कैसे हमें इनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में समझना है ताकि हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंडिया का पॉलिटिकल मैप गिवन है। इस मैप में हमें इन सभी आयरन एंड स्टील प्लांट्स को लोकेट एंड लेबल करना है। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक बड़ी ही मजेदार बात बताती हूँ। दोस्तों इंडिया का ये जो ईस्ट वाला रीजन है और स्पेशली ये साउथ ईस्ट रीजन, यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं ये सभी स्टेट्स रिसोर्सेज और मिनरल्स के मामले में काफी रिच है। इनफैक्ट यही इस एरिया में मेजर आयरन और माइंस पाई जाती हैं। अब अगर आयरन और माइंस यहाँ हैं तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को भी तो यही सेटअप किया जाएगा, क्योंकि इन्हीं को तभी तो इजीली रॉ मटेरियल मिलेगा, इजी एक्सेसिबिलिटी होगी हर चीज की बिना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के, यानी कि कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे ये रॉ मटेरियल को पा सकती हैं। इसलिए दोस्तों ये जो रीजन है ऐसे रिसोर्सेज मिनरल्स के मामले में काफी रिच है। अब अगर हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन आयरन एंड स्टील प्लांट्स को लोकेट करेंगे तो हम फट से समझ जाएंगे कि कैसे हमें इसे क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें प्लांट का नाम दिया गया है दुर्गापुर। दोस्तों ये जो प्लांट है ये है वेस्ट बंगाल में। चलिए जल्दी से इसे लोकेट एंड लेबल कर देते हैं। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आता है बोकारो। अब दोस्तों बोकारो, अगर मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये वाला रीजन काफी रिच है। बोकारो को सर्च करने के लिए चलिए इसके वेस्ट बंगाल के बिल्कुल पास चलते हैं झारखंड में। झारखंड में यहाँ इस रीजन में हमारे पास है बोकारो। इसी के साथ अब बारी है थर्ड प्लांट की, जो कि है जमशेदपुर। दोस्तों जमशेदपुर भी है इधर ही झारखंड में, तो चलिए इसे भी लोकेट एंड लेबल कर देते हैं। देखिए कैसे हमने पहली 3 प्लांट्स को लोकेट किया और वो तीनों इसी रीजन में हैं। अब बारी है फोर्थ प्लांट की, जो कि है भिलई। भिलई है हमारे पास छत्तीसगढ़ में। यहाँ देखिए है ना, ये रीजन काफी रिच रिसोर्सेज एंड मिनरल्स के मामले में, और इनफैक्ट यहीं पर आयरन एंड स्टील प्लांट्स भी हैं इतने सारे। इसी के साथ अब बारी है नेक्स्ट हमारे आयरन एंड स्टील प्लांट की, जो कि है विजयनगर। दोस्तों विजयनगर को अगर हमें लोकेट करना है तो हमें थोड़ा सा ट्रैवल करके जाना होगा कर्नाटका तक, क्योंकि ये कर्नाटका में है। चलिए इसे लोकेट एंड लेबल कर देते हैं यहाँ। इसी के साथ अब बारी है लास्ट प्लांट की, जो कि है सेलम। इसे लोकेट एंड लेबल तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि ये ठीक इंडिया के साउथ में तमिलनाडु स्टेट में है। चलिए इसे लोकेट कर देते हैं। देखिए कैसे हमने फटाफट से इन सभी आयरन एंड स्टील प्लांट्स को लोकेट एंड लेबल कर दिया है इंडिया के इस मैप पर, और आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं क्यों मैंने इस रीजन को इतना खास बताया था, क्योंकि यही मेजर आयरन और माइंस है, इससे यही मेजर तौर पर आयरन एंड स्टील प्लांट्स को भी सेटअप किया गया है। चलिए अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दिखाती हूँ कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखिए यहाँ मैंने बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में आपको दिखाया है कि किस तरह से आपको आयरन एंड स्टील प्लांट्स को लोकेट एंड लेबल करना है एग्जाम में, और इसी के साथ हमने कवर कर लिया है आयरन एंड स्टील प्लांट्स को। चलिए अब लिस्ट में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट में है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, यानी अब हमें सभी के सभी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को मार्क करना है, लेबल करना है। देखते हैं कि हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ हमारे पास आ जाते हैं 8 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, जो कि है नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। अब दोस्तों ये जो सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पार्क्स हैं इन्हें हम एक एक करके लोकेट एंड लेबल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ अगर इस लिस्ट को आप ध्यान से देखें तो देखिए कैसे नोएडा, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, अधिकतर जो यहाँ हमें नाम दिए गए हैं वो मेट्रो सिटीज के हैं, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज के हैं। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है कि मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन सिटीज में बनाए गए हैं, यहाँ पर है? क्योंकि दोस्तों ये जो सिटीज हैं ये काफी ज्यादा डेवलप्ड हैं। यहाँ पर रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, ह्यूमन लेबर, किसी भी तरह के रिसोर्स इजीली मिल जाते हैं, और टेक्नोलॉजी पार्क्स को, सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंडस्ट्रीज को ऐसे रिसोर्सेज की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से लेकर ह्यूमन लेबर जो उनके ऑफिस में काम करे, ये सब कुछ ऐसी मेट्रो सिटीज में बहुत इजीली मिल जाता है। इसलिए यहीं पर मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स लोकेटेड हैं। रही बात इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, यानी कि इन्हें लोकेट और लेबल करने की, तो दोस्तों ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर हम स्टेट्स और सिटीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, हमें ये पता है, तो इन्हें भी लोकेट करना हमारे लिए बहुत आसान है। चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा हमारे पास इंडिया का पॉलिटिकल मैप,
और यहाँ हमारे पास उन इंडस्ट्रीज के नाम दिए गए हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के नाम दिए गए हैं। तो चलिए अब इन्हें लोकेट एंड लेबल करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास है नोएडा। नोएडा हम जानते हैं कि ये दिल्ली के बिल्कुल पास उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर है। तो चलिए इसे लोकेट एंड लेबल कर देते हैं। पहले तो यहाँ हमने लोकेट कर दिया है नोएडा को। इसी के साथ अब बारी है नेक्स्ट एसटीपी की, जो कि है गांधीनगर। दोस्तों गांधीनगर है गुजरात में। यहाँ देखिए, यहाँ हमने गांधीनगर को लोकेट किया है। इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास है मुंबई, और मुंबई को तो अब हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं, ये है महाराष्ट्र में। यहाँ फोर्थ नंबर पर हमारे पास है पुणे। पुणे भी दोस्तों है महाराष्ट्र में, मुंबई के ठीक पास यहाँ। तो देखिए कैसे हमने पहले 4 को लोकेट कर दिया है। इसी के साथ अब बारी है नेक्स्ट की, जो कि है हैदराबाद। ये है हमारी स्टेट तेलंगाना में। यहां नेक्स्ट हमारे पास है बेंगलुरु, जो कि है कर्नाटका में। चलिए इसे लोकेट एंड लेबल कर देते हैं। चेन्नई। चेन्नई तो हम सब जानते हैं, ये है इंडिया के ठीक नीचे वाली स्टेट तमिलनाडु में, वो भी नॉर्थ की तरफ थोड़ा। तो चलिए चेन्नई को लोकेट एंड लेबल कर देते हैं। यहाँ लास्ट में हमारे पास है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम है केरला में, ठीक लास्ट में साउथ की तरफ। तो यहां इसे लोकेट कर देते हैं। ये देखिए यहां हमने तिरुवनंतपुरम को लोकेट एंड लेबल कर दिया है। दोस्तों अब आप बहुत अच्छे से समझते हैं कैसे हमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को लोकेट एंड लेबल करना है, और इसे हमने इतने इजीली इसलिए कर लिया क्योंकि हमें यहाँ की जो इंडिया की ये जो स्टेट्स हैं, इनकी सिटीज हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से पता है। और मेजर जो एसटीपीज हैं वो है हमारे मेट्रो सिटीज। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं आपको इसकी एक ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दिखा देती हूँ। दोस्तों ये देखिए यहाँ हमने किस तरह से कितने अच्छे से इन्हें लोकेट एंड लेबल करके दिखाया है। एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको इन्हें ठीक ऐसे ही लोकेट एंड लेबल करना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हमने कवर कर लिया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को भी। अब लिस्ट में देखते हैं क्या है। अरे लिस्ट तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, पता भी नहीं चला हमने कितने इंटरेस्टिंग तरीके से, इतने अच्छे से हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील प्लांट्स और लास्ट में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को समझ लिया है। अब अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो हम फुली प्रिपेयर्ड है इसे अटेम्प्ट करने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमने कवर कर लिया है 6th चैप्टर से, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से हमारे मैप क्वेश्चन को। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर, जो कि है 7th चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से मैप क्वेश्चन को। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।